हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है कि यूजी का फॉर्म आ चुका है और यूजी में क्या सिलेबस है, क्या सारी चीज़ें आपको करनी है, ये सब कुछ एक एक करके हम आपको बताते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहें। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस आपने देखा होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, और एक और चीज़ जो कि नई ऐड हो चुकी है वो है जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी। अब यहाँ पे देखोगे तो ये एक अलग सा पोर्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल लिटरेसी का, और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मैं इस पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगी, बताऊंगी कि इसमें क्या कुछ आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये नया है और अभी तक आपने इसकी तैयारी नहीं की है तो बहुत ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इससे कितने सवाल हो सकते हैं तो आप जानते हो कि बेसिकली आपके जो लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग है, मैथ्स है, या जो आपका जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स है, उसके क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। बट क्योंकि ये भी जनरल साइंस और एनवायरमेंटल लिटरेसी दिया हुआ है तो यहाँ से भी एटलीस्ट आपके 4-5 क्वेश्चन तो रहेंगे, तो बहुत मायने रखता है ये पोर्शन भी आपके लिए। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे और क्या सारी तैयारी इसकी हम लोग करने वाले हैं। आ जाओ। तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो पहला देखो, अगर क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल एंड वाटर है। तो ऑब्वियसली आप जानते हो नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल में क्या डिफरेंस हो सकता है। ये इन्वायरमेंटल साइंस का पोर्शन है। इन्वायरमेंटल में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले तो आपको सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसके सवाल आ सकते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सब आ सकता है। इसके अलावा मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ना है आपको, तो इसमें आपको सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से सब बहुत ज़्यादा सवाल रहने वाला है, तो ये आप ध्यान रखोगे। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि पॉल्यूशन रहेगा। उसके अलावा फॉसिल फ्यूल आपका रहेगा। जो इकोलॉजी है उससे सवाल हो सकते हैं कि क्या क्या सिस्टम यहाँ पे है। ठीक है, एनर्जी है तो एनर्जी से मतलब जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोलर पैनल हो गया या सोलर सिस्टम हो गया या विंड एनर्जी हो गई, तो जो भी एनर्जी के टाइप्स हैं, सोर्सेस हैं, वहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं और किस तरह के सवाल आपके पास हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगी। ये एक तरह से आपका डेमो क्लास है। इसके बाद रेगुलर इस बेसिस पे आपकी क्लासेस आती रहेंगी और उसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? देखो, ये पॉल्यूशन और सिंपली समझो कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और अगर आपने 12th में बायोलॉजी ली है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन अगर आपने नहीं ली है, मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, तो ये एक चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। अगर कोई आर्ट्स वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए भी ये चीज़ थोड़ा टफ हो सकता है, इसलिए इस पर ध्यान देना है आपको। रेगुलर जो भी क्लासेस आएंगी उसको करते चलना है ताकि आप पीछे ना हो, किसी और से कम ना रहें। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में आप जानते हो मेनली CO2 और मेथेन आता है। इसके अलावा इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी होते हैं, और क्या होता है, CFC होता है, ओजोन भी आते हैं इसी में। ठीक है, ये जो भी गैसेस है इनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ये अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छी एक सीरीज आने वाली है। आप अगर चाहे तो हमारा पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे और भी स्ट्रक्चर्ड वे में आपको 1 by 1 लेक्चर सारी चीज़ों के मिलते चले जाएंगे, और आपको PDF भी ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा। ऑब्वियसली यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आएंगी, बट आप जानते हो यूट्यूब में मतलब फ्री की चीज़ों की वैल्यू कितनी होती है, और जब आप पे करते हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है। आप इस पर रेगुलर नहीं पढ़ोगे, लेकिन जो हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें रेगुलर मिलती रहेंगी। तो आपके पास भी आप पे किए रहोगे तो थोड़ा सा आपको रहेगा कि मुझे करना है, तो आप करोगे उस चीज़ को और काफ़ी अच्छे तरीके से करोगे, मुझे पता है। और आप सभी तैयारी भी काफ़ी अच्छे कर रहे होगे। अभी फॉर्म आ चुका है तो सभी इसमें पैनिक हो गए हैं, कैसे भरेंगे, क्या करेंगे। तो हर एक डिटेल के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप
आपके मन में जो भी सवाल है वो सभी पूछ सकते हो। इससे पहले अगर मेरी वीडियोस आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड या बीएससी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सभी मैंने बताई हुई हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी बता दूं, मेरा नाम लकी है, मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है बीएचयू से और अभी मास्टर्स कर रही हूँ इन केमिकल साइंसेस केमिस्ट्री एमजीसीयूबी से। तो ये आप सभी को बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे फिर पूछते हैं मैम आपका नाम क्या है, मुझे आइडिया नहीं होता है। तो ठीक है, ये आपको पता चल गया। यूएनईपी का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इस तरह के सवाल रहेंगे। आप देख रहे हो एनवायरमेंटल से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। एसिड रेन से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं या फिर आपका हो सकता है यूट्रॉफिकेशन मैग्निफिकेशन से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से हैं कौन से नहीं हैं, या चिपको मूवमेंट, ऑब्वियसली फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जितने भी एक्ट्स हैं उनसे भी रिलेटेड सवाल हो सकते हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया था, वेस्ट मैनेजमेंट कब आया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ये कुछ डेमो क्वेश्चंस थे जिसको देख के आपको थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के सवाल हो सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू क्लासेस करना चाहते हो तो यस ज़रूर लिखना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए। और ये क्लासेस आपके लिए डेली शाम में आती रहेंगी एक फिक्स्ड टाइम में। हमारी क्लासेस की टाइमिंग भी आपको बताई जाएंगी, जिसमें फ्री क्लासेस जो भी चल रही हैं, ये जो भी आने वाली हैं, उसका सारा टाइमिंग और सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चलेंगी। तो इसके सिलेबस में आई थिंक थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें क्या कुछ होने वाला है। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी वे में है, आपको याद होता चलेगा, बस आपको याद करना पड़ेगा। और क्योंकि ये अलग है, नया है, इस बार से ऐड किया गया है, तो थोड़ा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा ताकि आप सही तरीके से इसकी तैयारी कर सको। आई होप इस बात को समझ गए हो। अगर जिनको भी समझ नहीं आया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट किसके द्वारा क्वाइन किया गया है, तो नॉर्मन ई बर्लॉग, नॉर्मन मेयर्स के द्वारा ये क्वाइन किया गया था। नॉर्मन ई बर्लॉग है जिन्होंने काफ़ी सारा काम किया था इस फील्ड में। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड और जो भी मूवमेंट्स हैं, जो एक्ट्स हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। एक मतलब बोलते हैं ना स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करना, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। बी रेडी फॉर दैट। ये एक अनाउंसमेंट क्लासेस थी आपके लिए, और इसके बाद जो भी क्लासेस आएंगे उसको रेगुलर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगली